आप इस तरह से ले सकते हैं कि किसी एरिया का एक गुंडा है, उससे लड़ने के लिए 4-5 एरिया के गुंडे इकट्ठे हो गए कि चल भाई वो मजबूत ज़्यादा गुंडा है तो हम लोग 4-5 इकट्ठे होते हैं, शायद हम लड़ लेंगे उससे। तो बट वो फिर भी गुंडे काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेन गुंडा है वो तो मेन गुंडा ही है। तो आपको ये पता चले कि बीजेपी पार्टी से आज योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी निकल गए, तो फिर तो सपोर्ट नहीं देंगे, फिर बीजेपी को नहीं करेंगे। अच्छा, अभी आप 1 मिनट पहले आपका ही लाइन था कि सो 2 आदमी या 1 आदमी से पूरी पार्टी नहीं बनती। हाँ नहीं, ऐसा ही है कि ये तो अंदर की बातें हैं बहुत सारी, जो आप भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानता हूँ कि अमित शाह बनेंगे या वो बनेंगे, बट अगर दोनों में से ही कोई बनता है तो दोनों ही अच्छे कंटेंडर है। और इंडिया अलायंस के बारे में क्या? नहीं, उस बारे में तो मेरे को इतना नहीं पता, जिस बारे में मेरे को जानकारी नहीं तो मैं ओपिनियन भी उस बारे। दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार वो रोड शो कर रहे हैं, और वहीं पूरी दिल्ली में रोड शो करने के दरमियान वो एक बात कोट ज़रूर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी हमेशा ये सवाल करती है कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन अब बीजेपी पार्टी हमें ये बताए जनता को कि बीजेपी पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के बाद यानी 2025 में रिटायर हो जाने वाले हैं। तो रिटायर होने के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का, इसके ऊपर लगातार वो सवाल कर रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया है और इस पे लगातार अभी सियासी घमासान चल रहा है। लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि अगर बीजेपी पार्टी की सरकार आती है 2024 में तो फेस पीएम का कौन बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं 2025 में, और 2025 के बाद वो अपने ही बनाए कानून के हिसाब से, जो उन्होंने अपने टेन्योर में बनाया था उसके हिसाब से अब वो 75 साल के बाद कोई भी नेता काम नहीं करेगा पॉलिटिक्स में। और फिलहाल 75 साल होने के बाद जब मोदी जी रिटायर होंगे तो कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, ये बड़ा सवाल है। लोगों से पूछेंगे कि अगर इंडिया अलायंस आती है तो उसमें चेहरा वो किसे देखते हैं, और बीजेपी पार्टी आती है तो उसमें चेहरा पीएम के रूप में किसे देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। हम राहुल राणा। सर, आपका नाम? भूषण शेखर। हाँ, तो आप लोग यूथ हैं और आप लोग हमें ये बताइए कि अभी देश में एक सवाल कॉमन है जो कि सब पूछ रहे हैं, खास करके बीजेपी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार अगर आती है तो पीएम का चेहरा कौन बनेगा। तो वहीं अब जब से केजरीवाल बाहर आए जेल से तब से वो भी सवाल कर रहे हैं कि चूँकि बीजेपी पार्टी अगर बीजेपी पार्टी की सरकार आती है 2024 में तो 2025 में तो मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद पीएम फेस कौन बनेगा। तो क्या लग रहा है, आप लोग किसे देखना चाहेंगे या फिर आप लोग किसे बनाना चाहते हैं? योगी जी मेरे हिसाब से अच्छे कैंडिडेट हैं। एज आई ऑल्सो बिलोंग्स टू उत्तराखंड, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ तक अगर बीजेपी में देखा जाए तो मोदी जी के बाद योगी जी हैं, आदित्य योगीनाथ जी, जो अच्छे से चला पाएंगे बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया था कि अभी मोदी जी लगातार बीजेपी पार्टी खास करके योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर रही है ताकि योगी आदित्यनाथ पीएम ना बन सके बल्कि अमित शाह पीएम बन सके। ऐसी बहुत सारी राजनीति चल रही है। तो क्या लग रहा है अगर अमित शाह पीएम के रूप में आते हैं तो कैसा चलेगा देश? ही इज़ ऑल्सो अ गुड कंटेंडर यू कैन से कि अमित शाह भी एक अच्छे कंटेंडर हैं पीएम बनने के लिए, बट लगता ऐसा ही है कि ये तो अंदर की बातें हैं बहुत सारी, जो आप भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानता हूँ कि अमित शाह बनेंगे या वो बनेंगे, बट अगर दोनों में से ही कोई बनता है तो दोनों ही अच्छे कंटेंडर है। और इंडिया अलायंस के बारे में क्या? नहीं, उस बारे में तो मेरे को इतना नहीं पता, जिस बारे में मेरे को जानकारी नहीं तो मैं ओपिनियन भी उस बारे में नहीं दे पाऊँगा। बट मेरे हिसाब से अगर मोदी जी या योगी जी दोनों ही आते हैं तो योगी जी या फिर अमित शाह जी कोई भी आता है तो डजेंट मैटर, बट मेरा वोट तो फिर भी मतलब योगी जी के लिए है कि वही आए तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर बीजेपी पार्टी योगी आदित्यनाथ को एकदम हटा देती है बीजेपी पार्टी से तो फिर जनता क्या बीजेपी पार्टी की तरफ तब भी इतने ही भाव के साथ रहेगी जिस तरह से अभी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर योगी जी एक बीजेपी का बहुत बड़ा पार्ट है, अगर वो हटेंगे तो ऑब्वियसली जनता कम होगी उनकी तरफ से। जी, तो आप मतलब योगी जी की वजह से बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके काम की वजह से? मैं पर्सनली वैसे मैं वोट भी नहीं देता हूँ, बट पर्सनली योगी जी की वजह से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी क्या लग रहा है, राहुल गांधी देश में किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेन कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें उनकी खुद की चल रही है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? ठीक है, एफर्ट्स लगा रहे हैं वो भी, बट यह है ना कि जो चीज़ें पीछे से ख़राब होती आई हैं सबको नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स बहुत डीप चीज़ है, हर किसी को पता नहीं होता है, तो कमेंट करना भी उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो चीज़ें लोग बागों की नज़रों में बहुत ख़राब हो चुकी हैं तो वो शायद 1-2 रोड शोज से मेरे को लगता नहीं कि वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो कुछ और लोग, हाँ, तो सर आप बताइए, जैसे कि आपसे बात सर ने बताया मतलब कि अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं तो ही सर उनके साथ रहेंगे, अगर नहीं आते तो बीजेपी का शायद वो भी सपोर्ट ना करे, तो क्या कहेंगे आप? बीजेपी एक आदमी की थोड़ी है, बीजेपी तो पूरे टोटल कमेटी है ना। हाँ, तो मतलब बीजेपी पार्टी में अगर मतलब नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं तो पीएम फेस कौन? मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी को बनना चाहिए। अच्छा, नितिन गडकरी।
लेकिन मतलब योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है, नितिन गडकरी को भी लेके अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं साइडलाइन, क्योंकि दो फेस ऐसे हैं जो लोग कह रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ, एक नितिन गडकरी, और दोनों को साइडलाइन करके अमित शाह को ये कहा जा रहा है कि पीएम बनाया जाएगा। तो जनता का रिएक्शन क्या होगा अगर अमित शाह पीएम बनते हैं और ये दोनों इस पार्टी से हट जाते हैं? तो पार्टी से ही निकल जाते हैं। पार्टी से क्यों निकलेंगे दोनों? इन केस अगर ऐसा होता है, क्योंकि विपक्ष पार्टी तो अपना लगा रही है ना, अपनी संभावनाएं बता रही है। अच्छा। पब्लिक क्या मतलब करेगी, पब्लिक का रिएक्शन कैसा होगा? पब्लिक का रिएक्शन ये तो मैंने, आपका रिएक्शन कैसा होगा अगर आपको ये पता चले कि बीजेपी पार्टी से आज योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी निकल गए? तो फिर तो सपोर्ट नहीं देंगे, फिर बीजेपी को नहीं करेंगे। अच्छा, अभी आप 1 मिनट पहले आपका ही लाइन था कि सो 2 आदमी या 1 आदमी से पूरी पार्टी नहीं बनती। हाँ, नहीं, फिर 2 आदमी ऐसे हैं जो जिन्होंने शुरुआत से बीजेपी को इतना बड़ा किया, उनका बहुत ये है, उसमें एफर्ट्स है, और आप उन दोनों को इतना ऊपर आके ऐसे छोड़ दे रहे हो, एकदम पार्टी से निकाल दे रहे हो, तो वो तो सही बात नहीं है ना। फिर क्या काम किए, उनका कैसा कौन सा काम पसंद आया? नितिन गडकरी जी का, उन्होंने कितने सारे रोड बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया। और योगी आदित्यनाथ तो यूपी के लिए अभी आप रात में घूम रहे हो तो उनके वजह से। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? रात में घूम रहे हो आप, शायद उनके वजह से ही घूम रहे हो। अच्छा, उससे पहले मतलब कि लोग घूम नहीं पा रहे थे? वो तो आप शायद हाँ सर, योगी जी ने प्रशासन को मजबूत किया है, बहुत ज़्यादा प्रशासन को मजबूत किया है, और कहीं ना कहीं नहीं, बात सपोर्ट की नहीं है, बात सवाल की है कि क्या 2014 से पहले या फिर योगी आदित्यनाथ से पहले नहीं, 2014 से पहले क्या था यूपी और अब क्या है यूपी? नहीं, मैं पब्लिक से बात करने आई हूँ। आपको क्या लगता है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ, मैं आपकी मूड को जान रही हूँ, समझ रहे हो? अभी आप घूम रहे हो तो शायद उनके वजह से ही घूम रहे हो इतनी रात को। उनकी वजह से घूम रही हूँ, ये क्या जवाब हुआ? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैन है वो, उन्होंने सही किया सब चीज़ें, कानून को अच्छे लाइन पे लेके आए वो। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने बहुत सही से काम करा है उन, ठीक है। तो सवाल ये है कि जो इंडिया अलायंस के हैं, विपक्ष पार्टी के, खास करके जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए तब से वो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी पार्टी का चेहरा कौन बनेगा, पीएम जी हट जाएंगे, नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, तो लेकिन वहीं उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन है? तो आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस का पीएम फेस कौन होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कोई होगा भी। सर, नाम तो आता है एग्जाम्पल में, जैसे कि लिया जाता है राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ममता बनर्जी है। ये तो जोक हो गया ना एक, राहुल गांधी। ये तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि किसी एरिया का एक गुंडा है, उससे लड़ने के लिए 4-5 एरिया के गुंडे इकट्ठे हो गए कि चल भाई वो मजबूत ज़्यादा गुंडा है, तो हम लोग 4-5 इकट्ठे होते हैं, शायद हम लड़ लेंगे उससे। तो बट वो फिर भी गुंडे काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेन गुंडा है वो तो मेन गुंडा ही है। ये जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, क्या लग रहा है कहाँ तक सच होने वाला है या नहीं होने वाला? नहीं, वो वाली लहर तो नहीं आएगी कहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, बट फिर भी कहाँ जहाँ तक है तो शायद बीजेपी ही जीते इस बार भी। अच्छा, 400 पार आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्या क्यों लग रहा है कि नहीं होगा? क्योंकि अगर अच्छा काम किए, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा, क्या संभावना है? तो जैसा कि मैंने अभी बोला, आपने बोला कि रोड शो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है ना कि जो जितना भी पुराना है वो एक साथ नहीं क्लियर होगा, बट धीरे धीरे होगा। तो वही है कि 400 पार तक नहीं जा पाएंगे, वो वोट चले जाएंगे वहाँ पर, बट एकदम सारे नहीं चले जाएंगे, तो इसलिए वो जो पॉइंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा बीजेपी के वोट से और उधर चला जाएगा। सर, आप भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इसमें? मुझे लगता है ये इन्होंने जो अलायंस बनाई है उसमें वो वोट खा लेंगे, पूरे 400 तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, मतलब वोट खा लेंगे इसमें? हाँ, ठीक है। तो अभी हमने इनसे बात की और कुछ और लोगों से बात करेंगे, जैसे कि वहाँ चलिए कुछ और लोग